मीठे बच्चे शिव बाबा की याद में सदा हर्षित रहो। क्या कहा? शिव बाबा की याद में सदा हर्षित रहो। कैसे रहेंगे हर्षित? शिव बाबा की याद कैसे आएगी? बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की याद आएगी। प्राप्तियों को याद करेंगे तो बाबा की याद आएगी। वर्तमान में जिएंगे तो बाबा की याद आएगी। भाग्य को याद करेंगे तो बाबा की याद आएगी। भाग्य विधाता की याद आएगी। और कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ये अगर मन में चिंतन चलता रहे तो भी याद आएगी। हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है संगम इसकी याद रहे तो भी याद आएगी कि हमें ऐसा समय चल रहा है, जीवन का लक्ष्य अभी पता लगा है। पहले तो कोई नहीं, कोई पता था जीवन का लक्ष्य क्या है? खाओ पियो मौज करो। अब बाबा ने बताया तुम्हें तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। अगर ये लक्ष्य भी याद होगा तो तुम्हें हर्षित मुख रहेंगे, खुश रहेंगे। और मनुष्य की कामना भी यही है कि मैं ऐसा खुश रहूं कि तीनों काल में खुश रहूं, मेरे जीवन में कभी कोई दुख आए ना। यही है ना इच्छा। यही सोचते हो बीच बीच में दुख आता रहे। क्या चाहते हैं? सदा सुख। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। लेकिन अगर आपको सदा सुख चाहिए, सदा खुशी चाहिए तो परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि ये खुशी दुनिया में स्थायी खुशी मिल नहीं सकती, इंद्रियों के द्वारा स्थायी खुशी मिल नहीं सकती। क्योंकि इंद्रियां सीमित है और उनके विषय भी सीमित हैं। जो सीमित विषय हैं, सीमित इंद्रियां हैं, उनसे असीमित सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें इंद्रियों से परे जाना होगा, अतीन्द्रिय में जाना होगा, तभी अतीन्द्रिय सुख की हमें प्राप्ति होगी। बाबा की याद, बाबा ने कहा ना, बाप की याद में रहो तो हर्षित रहेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे हम कल परसों भी बात कर रहे थे कि वैरायटी चाहिए मनुष्य को। क्या चाहिए? नया नया और नया और नया। कोई भी नई चीज आती है ना मार्केट में, सारे लोग दीवाने हो जाते। नए की खुशी है। किसी के घर में नया बच्चा आ गया तो खुशी है। कोई नया मकान बनाने लगा तो खुशी है। जहां भी नयापन होगा वहां पे खुशी होगी। आपकी प्रमोशन होगी जॉब में, है ना, नई जिम्मेवारियां मिल गई तो खुश होता है आदमी। तो जहां जहां नया आता है जीवन में हम प्रसन्न रहते हैं। फिर वही बासा बासा आता रहे रोज की रोज तो जीवन बोरिंग सा हो जाता है। तो सदा अगर हम चाहते हैं कि हर्षित रहें, उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि भगवान को अलग अलग रिश्तों से याद करो। आज जैसे हम लोग ज्यादातर सारे किसी रिश्ते से याद करते हैं। बाप के रिश्ते से। कभी टीचर बैठ के नहीं किया, कभी सतगुरु बैठ के नहीं किया, है ना, कभी साजन बैठ के नहीं किया, कभी सजनी बैठ के नहीं किया, कभी तो आते हैं इन रिश्तों में भी। कभी बेटा समझ के नहीं किया। बेटा तो कोई बनाता ही नहीं ना। बेटा बनाता है बेटा बेटी भाई जो छोटा नहीं बना पाते। जितने भी बाबा कहता है ना, बेटा बनाओगे तो फिर खर्चा ज्यादा है। वो तो हिस्सा मांगेगा अपना। मान लो 2 बेटे हैं आपके, वो संपत्ति के मालिक हैं, और तीसरा शिव बाबा को बना लिया तो उसको नहीं दोगे उसका हिस्सा। तो इसलिए हम बनाते ही नहीं, कि नहीं। तो सर हम पिता इसीलिए बनाते कि हमें वर्षा मिले उसकी दौलत। लेने लेने आता ना हमें। वो भी अपने स्वार्थ में बनाते हैं। हाँ, यहाँ भी जो हम देते हैं वो लेने के लिए ही देते हैं।
उसको हम देना थोड़े कहेंगे, वास्तव में तो लेने पे नजर है। हर जगह स्वार्थ है। मनुष्य स्वार्थ के बिना रह ही नहीं सकता, हर जगह अपना फायदा सोचता है फिर करता है। जैसे किसी को अभी भगवान को याद करा कर क्योंकि क्या फायदा है? फायदा बताओ पहले। ऐसे में क्यों अपना टाइम खराब करूं, उतने में मैं तो और कितने पैसे कमा लूंगा। इसको तो ये सोचते हैं, ये साइड कोई है सीन, मेन नहीं समझते। भगवान को अपने जीवन में 24 घंटे में कितना स्थान है। हाँ, सारा काम कर कर एक जो था ना बच्चा, वो था मतलब अंगहीन कह लो, हैंडीकैप कह लो, वो रेल के अंदर जो है वो जूते पॉलिश करता था लोगों के। तो उसने एक तरीका बना रखा था, वो उसके पास सुबह 2 रुपए की एक अखबार खरीदता था, उस वक्त और भी सस्ती हो गई, और वो जाके सबसे पहले उसके हाथ में पकड़ा देता था। वो अखबार पढ़ने लगते थे तो वो जूते कर देता था। फिर जो है वो ले लेता था अखबार, जो अगला आता था गाहक उसको अखबार दे देता था, वो फ्री में पढ़ लेते थे। उसकी एक अखबार से कितना जो है वो लोग भी खुश हो जाते थे, है ना, कि अखबार मिल गई। तो ये भी एक तरह का कर्म योग बन जाता है। कई लोगों को देखो खेत में हल भी चला रहे तो भी भगवान याद है। दिखाते हैं ना कि एक फार्म जो है, कोई बहुत बड़ा भक्त था, वो कहते हैं कि नारद ही समझ लो, कि तो भगवान ने कहा भी फलाने के पास जा। उसने देखा, वो सुबह उठा, बस थोड़ा सा उसका धन्यवाद किया कि भगवान तेरा शुक्र है। फिर जो है जाके खेत में हल चला रहा था, साथ साथ भगवान के गीत गा रहा था, गीत भजन, है ना। रात को सोया तो शुक्रिया करके सोया। तो नारद जी कहने लगे ये क्या है, इसके पास मेरे को भेज दिया, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, कहते हैं भी जब तू यही काम करेगा ना तेरे को भगवान भूल जाएगा। तो हम लोग क्या है कि काम करते हुए भगवान को भूल जाते हैं ज्यादातर, क्योंकि सारी वृत्ति सारा मन किस में होता है? काम में। उस वक्त भगवान की याद ही नहीं आती। और बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा तो कर्म योग है। कर्म में योग नहीं ऐड करोगे तो कर्म तो पशु भी कर लेते हैं, उनकी भी संतानें होती हैं, वो भी चुग्गा खिला देते हैं उनको। पक्षी भी पाल देते हैं अपने बच्चे, चिड़िया भी पाल लेती है, सारे पालते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बड़ाई कर दी आपने? आपके पास इतनी सुंदर बुद्धि थी, उसका क्या प्रयोग किया? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के